बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। किचन विद ज़ेबी यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम। सर्दी है जी बहुत शदीद और बारिशें हो रही हैं, रज़ाइयों में सब बैठे हैं, हीटर लगे हैं और एक चीज़ की कमी है, वो है हलवा। तो मैं आप सबके लिए आज अपने किचन में बना रही हूँ बहुत ही डिलीशियस हलवे की रेसिपी, जो आप अपने किचन में ट्राई करेंगे तो यकीनन आपकी सभी बहुत तारीफ करेंगे। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, सबको बनाकर खिलाएं और सर्दी को खूब सारा एंजॉय करें। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे है एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल पे अगर हैं न्यू तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। तो चले चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही मजेदार सा हलवा। जी, तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक बोल और साथ हमने ले लिया है स्ट्रेनर। 2 कप हम लेंगे सूजी के और सूजी को हम बहुत ही अच्छी तरह से छान लेंगे। सूजी को हमने बहुत अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसी मेजरिंग कप से हम लेंगे 2 कप दूध के। सूजी और दूध को हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करके 2 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि सूजी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाए। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने ले लिया है जी फ्राइंग पैन और इसमें हम डाल लेंगे 1 टेबल स्पून घी। मैं यहाँ डालडा घी ले रही हूँ, आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम डाल लेंगे इसमें 3 इलायचियाँ। इनके कड़कने से बहुत ही मजेदार इनकी खुशबू हो जाती है। 2 टेबल स्पून हम डाल लेंगे बादाम, जिनको हमने छिलका रिमूव कर दिया था, और 2 टेबल स्पून हम डाल लेंगे पिस्ता। ठीक है जी, इनको हम तकरीबन 30 to 40 सेकेंड्स के लिए कड़क लेंगे। अभी हम इनको एक बॉल में निकाल लेंगे और चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली है और अब हम डाल लेंगे इसमें 1.5 कप चीनी के। इसी मेजरिंग कप से हमने सूजी भी ली थी और मिल्क भी लिया था। 3 to 4 टेबल स्पून हम इसमें पानी डाल लेंगे और अभी ये चीनी बिल्कुल गीली हो जाएगी। चीनी को हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे, फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। अब हम डाल लेंगे इसमें 3 इलायचियाँ। ये देखिए जी, चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डाल लेंगे 1 कप घी का। मैं यहाँ डालडा घी डाल रही हूँ, आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। और अभी हम इसको पकाते रहेंगे और आपने इसको तब तक पकाना है जब तक आपकी मर्ज़ी का कलर नहीं आ जाता। ठीक है जी, आप चाहें तो इसको वाइट भी रख सकते हैं, चाहे तो गोल्डन, लाइट गोल्डन, डार्क गोल्डन, ब्राउन, कोई भी कलर आप अपनी मर्ज़ी का इसको दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसको ज़्यादा पकाना पड़ेगा। ठीक है जी, लेकिन मैं इसको बहुत ही लाइट सा कलर दूंगी। ये देखिए जी, ये कलर हो गया है बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए जी, ये कलर आ चुका है बिल्कुल परफेक्ट। और जो सूजी हमने भिगोकर दूध में रखी थी वो डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, अभी हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें क्रिस्टल्स बन जाएंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, वो साथ साथ जब हम इसको कुक करेंगे तो वो बिल्कुल सेट हो जाएंगे। ठीक है जी, हमने हलवे की बुनाई करनी है तकरीबन 15 मिनट के लिए। फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है, ताकि पेंदे से हलवा जले ना। ठीक है जी, हमने इसको मुसलसल पकाते रहना है, मुसलसल इसकी बुनाई करते रहना है। ये देखिए, अभी हलवा जोड़ना शुरू हो चुका है, यानी कि ये अपनी पकाई की तरफ जा रहा है और बहुत ही मज़े का हलवा तैयार होगा। और यहाँ पे हम डाल लेंगे ड्राई फ्रूट, जो कि हमने कड़का के पहले से रखे हुए थे। और अभी हम हलवे को मज़ीद पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार हलवा है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। सर्दी में बनाएं, सर्दी में खाएं और अपनी सर्दी को भगाएं। ठीक है जी, चाय के साथ शाम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी, 12 मिनट हो चुके हैं, हम हलवे की पकाई कर रहे हैं। अभी हम इसकी मज़ीद खूबसूरती के लिए, बहुत ही प्यारी सी लुक के लिए, इसमें डाल लेंगे 3 to 4 टेबल स्पून घी और 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद पका लेंगे। और जी, हलवा हो चुका है हमारा बिल्कुल रेडी। हम चलते हैं सर्विंग की तरफ। ये देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत ही खूबसूरत हमारा हलवा बना है और यकीनन बहुत ही टेस्टी होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जी, अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। मेरे फेसबुक और इंस्टा के पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।